कर गुजरी बातें हमने, भूल कर गुजरी बातें हमने, यादें तमाम खाक कर डाली, यादें तमाम खाक कर डाली। लिखेंगे नई इबारत फिर से, लिखेंगे नई इबारत फिर से, आएगी ज़रूर खुशहाली, आएगी ज़रूर खुशहाली। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात भूलने की, भूल जाने की कि किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी कड़वी याद को किस तरह भुलाया जाए, इस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मित्रों, एक बात सभी लोग जानते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि अच्छा सुखमय जीवन जीने के लिए जितना महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रखना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है बुरी, अप्रिय, कड़वी बातों को टाइम टू टाइम भूलते रहना, डिलीट करते रहना। ये अप्रिय बातें दिमाग में जो है एक कबाड़ की तरह होती हैं, जो तमाम अच्छा स्पेस घेरे हुए होती हैं और अच्छे विचारों को पनपने के लिए जगह नहीं देती हैं। हम में से प्रायः सभी लोग, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, हर दूसरे तीसरे रोज जंक फाइल्स क्लीन करते हैं और स्पेस बढ़ा लेते हैं, अपना फिर से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग के साथ हम लोगों में से अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते हैं। उल्टा ये जरूर होता है कि वो बेकार की जंक फाइलें उन्हें हम याद कर करके उनकी कई कई कॉपियां दिमाग में बना लेते हैं और वो और ज़्यादा स्पेस घेरती हैं कि फ़ोन की तरह, कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह दिमाग भी हैंग होने लगता है, काम करना कम कर देता है या मुश्किल काम करता है। और जिसका असर दिखाई देता है काम में मन न लगना, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद और न जाने कितने लक्षण। इन सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ अप्रिय, कड़वी बातों को, दुखद बातों को हम भूलें और आगे बढ़ें। तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले बात उठती है मित्रों कि पुराने समय में क्या होता था। हम लोगों से ज्यादा प्रैक्टिकल तो हमारे पुरखे, हमारे पुराने लोग थे, क्योंकि वो इन बुरी कड़वी यादों को अपने पास रखना नहीं चाहते थे। इसका प्रमाण सीधा सा है कि जब भी कोई चिट्ठी आती थी किसी शोक संदेश की, कोना फटा हुआ चिट्ठी वो देखते थे तो उसे पढ़कर वहीं फाड़ के फेंक देते थे, घर भी नहीं ले जाते थे कि भाई ये कड़वी यादें, बुरी यादें हमने सहेजनी ही नहीं। तो इतने प्रैक्टिकल थे वो। और कड़वी यादें, दुख, बुरा समय उस समय भी होता था, बुरे अनुभव उस समय भी होते थे, लेकिन पुराने लोग ये सब चीज़ें 10-15 दिन अच्छी से शोक बना लेते थे, रो धो लेते थे, बात खत्म हो जाती थी और जीवन को नए सिरे से जीना शुरू करते थे और आगे बढ़ते थे। आज के दौर में तो लोगों को दुख दर्द बांटना और शोक मनाना भी नहीं आता। लोग जो है सालों साल दुखी रहते हैं और किश्तों में दुख मनाते रहते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, जहन्नुम बना लेते हैं। और उसके कई प्रकार के लक्षण लोगों में दिखाई देते हैं। उनके भयंकर भयंकर टाइप की स्टेटस और इसके अलावा उनकी बेनूर रंजो गम से भरी जिंदगी और उनकी बातें, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सामने वाले को लगता है कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है, किसी बात से परेशान है। और कुछ लोगों की नज़र में वो हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। तो मित्रों, बात करते हैं कि यह सब भूलने के लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे इन कड़वी यादों से पीछा छुड़ाया जा सके। तो भूलने के तरीकों के बारे में मनोवैज्ञानिक लोग मानते हैं कि इसमें 2 प्रकार के तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है एक्टिव मेथड। एक्टिव मेथड क्या होता है कि उसमें सक्रिय विस्मरण, मतलब एक्टिव तरीके से व्यक्ति कोशिश करता है, किसी चीज को भुलाने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है? उस चीज, वस्तु, व्यक्ति की ओर से ध्यान हटाता है, उससे जुड़ी चीजें हटा देता है, स्थान बदल लेता है वह, या यादों का दमन करता है।
ये दमन का सिद्धांत है, यानी यादें मन में आए तो मन को मार लेना, यानी ये दमन का सिद्धांत है। और या कई बार व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं कि प्लीज कोई और बात करो, या लीव इट, फॉरगेट इट, इस तरह की बातें होती है। तो ये तो था पहला सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत आता है इनएक्टिव मेथड। इनएक्टिव मेथड क्या है? निष्क्रिय विस्मरण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को खुद कुछ ज्यादा नहीं करता है, वो भुलाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करता है, वक्त पर छोड़ देता है चीजों को, बहुत दिनों तक याद नहीं करता है, और पुरानी और नई यादें जो मिल जाती हैं उनका कॉकटेल बन जाता है। तो पुरानी यादों के लिए स्वतः वो पीछे चली जाती हैं और नई यादें आगे हो जाती हैं, और धीरे धीरे पुरानी यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। इसको कहते हैं क्षय का सिद्धांत, या यूं कहिए कि वक्त मरहम का काम करता है, और इसमें व्यक्ति परवाह भी नहीं करता किसी चीज की। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि इन दोनों सिद्धांतों को भुलाने वाले दोनों को ही अप्लाई करते हैं। पहले पहला वाला सिद्धांत अप्लाई करते हैं, बाद में बाद वाला सिद्धांत अप्लाई करते हैं, जिनमें कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते हैं। और जो सफल नहीं होते हैं, अगर वो गहरे अवसाद में हैं, तो बहुत बार देखा गया है कि उन्हें इलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो मित्रों, हम कुछ और बात करेंगे भूलने के बारे में एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, हम बात भूलने की कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ याद दिलाता चलूं कि मित्रों, आप अपने लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एसएस को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना सहयोग, स्नेह, समर्थन बनाए रखिएगा। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। हम आपके लिए रोचक, उपयोगी, बिल्कुल अलग तरह के कंटेंट लेकर लगातार आने वाले हैं। तो मित्रों, बात है कि भूलना जरूरी क्यों होता है? भूलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जिंदगी में हमें आगे बढ़ना होता है, और घर परिवार के लिए भूलना जरूरी होता है, नई शुरुआत करने के लिए भूलना जरूरी होता है, तनाव, अवसाद, बीमारियों से बचने के लिए भूलना जरूरी होता है, और खुद को संभालने के लिए भी भूलना जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, तो खुद की खुशी के लिए, खुद की अच्छी जिंदगी के लिए भूलना जरूरी होता है। यहाँ मैं देश के युवाओं से चंद बातें करना चाहूँगा कि जब बात गम, रंज, कड़वी बातें भुलाने की चल रही है, तो अपने देश के तमाम युवा ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच बदलिए। अभी आपको जिंदगी में काफ़ी कुछ करना है, इसे यूं रंज गम में जाया नहीं कीजिए, और खुश रहिए, और खुश रहकर उन्हें गलत साबित कीजिए जो ये सोच रहे थे कि आप टूटकर बिखर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और उनके लिए जो आपकी तबाही पर खुशियां मना रहे हैं, जिन्होंने बेमतलब की मामूली सी बातों पर आपसे रिश्ते ख़त्म कर दिए, आपसे दूर चले गए, तो अरे छोड़ो उन्हें, खुश रहो, अच्छा हुआ बला टली। इसी बात पर मैं एक शेर कहना चाहूँगा, मेरी खुद की पंक्तियां हैं। छोड़ उसको अजनबी अंधेरों में, छोड़ उसको अजनबी अंधेरों में, वो मना रहे थे जश्न गुरूर। छोड़ उसको अजनबी अंधेरों में, वो मना रहे थे जश्न गुरूर। गफलत में शायद भूल बैठे, गफलत में शायद भूल बैठे, वो चांद है चमकेगा जरूर, वो चांद है चमकेगा जरूर। तो मित्रों, यही बात आपने याद रखनी है, और यही बात आपने सच करके दिखानी है। अब बात करते हैं भूलने में कौन सी चीजें मददगार साबित हो सकती हैं। तो इनमें सबसे पहली चीज है, जिसे मनोवैज्ञानिक मानते हैं, डॉक्टर मानते हैं, भरपूर अच्छी नींद। क्योंकि देखा गया है जो लोग टेंशन में, स्ट्रेस में जीते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। तो अगर आप अच्छी नींद ले पाते हैं, तो आप समझिए आपकी आधी समस्या दूर हो गई। इसके लिए कोशिश यही करना है, आप समय पर सोइए और भरपूर नींद लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप बुरी चीज़ों को भूल रहे हैं, सामान्य लक्ष्य की ओर लौट रहे हैं। नए विचार, नई चीज़ों में अपने मन को लगाइए,
कुछ क्रिएटिव करिए, कोई हॉबी शुरू करिए और यह मन में धारिए कि यस आई कैन, मैं अकेले भी बहुत कुछ कर सकता हूं। जिंदगी को डल, फीकी, बेरौनक मत बनाइए, उसमें कुछ रंग भरिए, उसे अच्छा बनाइए, सुधारिए उसे, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। ज़्यादा एक्टिव और अपने टारगेट पर फोकस रखिए। सोचिए कि जिंदगी में भी बहुत कुछ करना बाकी है। जिम्मेवार बनिए, घर के कामों में मन लगाइए और एक बड़ी खास बात यह है कि आप किसी दूसरे की जिंदगी में अपने लिए स्पेस ढूंढना बंद कीजिए। बहुत लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि दूसरे की जिंदगी में अपने लिए स्पेस ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं कि इसके दिल में, इसकी जिंदगी में मेरे लिए कितनी जगह है। ये काम आप तत्काल बंद कर दीजिए। जब आप ये काम बंद कर देंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। और किसी दूसरे से दूर जाकर आप आलतू फालतू के दोस्त मत बना लीजिए, क्योंकि कहा भी गया है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो आपने यह चीज जरूर अपनानी है, आलतू फालतू दोस्त नहीं बनाने हैं। अब कुछ रोचक बात है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जिनकी याददाश्त अच्छी होती है वो ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं, चाहे वो चीजें अच्छी हों चाहे बुरी हों। तो वो कड़वी बातों को भी बड़े देर से भूल पाते हैं और अक्सर परेशान रहते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है मित्रों कि जिनकी याददाश्त खराब होती है, जिन्हें लोग भुलक्कड़ कहते हैं, बुरी बातें वो भी अपने स्वभाव के विरुद्ध 10 गुना ज्यादा याद रखते हैं, वो भी बुरी बातें नहीं भूल पाते हैं। तो आप अच्छी याददाश्त का रोना लेकर मत रोइए कि मेरी याददाश्त अच्छी इसलिए परेशान हूं। जिनकी खराब होती वो भी नहीं भूल पाते, और यही हमें कोशिश करनी है। और अगर ऐसा होता तो अच्छी याददाश्त वाले क्यों अपने घर के कैलेंडरों पर बर्थडे एनिवर्सरीज के लिए मार्क करते, दूध का हिसाब लिखते, अखबार का हिसाब लिखते और इसके बाद भी भूल जाते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, समझदार वो है जो इन्हें दोहराए नहीं। तो सार संदेश में मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी मेमोरी बनाए रखने के लिए बुरी यादों की जंक फाइल्स डिलीट करते रहना चाहिए और जरूर कर देना चाहिए। और महाकवि गिरधर राय कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। सैकड़ों वर्ष पहले महाकवि गिरधर कह गए हैं कि जो कुछ पीछे हो चुका है उसे भूलिए, आगे बढ़िए, क्योंकि दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, डूबते हुए सूरज को कोई ध्यान नहीं देता है। तो मित्रों, जिंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए, अपनी याद अच्छी रखिए, बुरी चीजें भूलिए और खुशहाल रहिए। टेक केयर। नमस्कार।